अब जहाँ कांग्रेस जीता वहाँ चोरी नहीं होता है, वो सही है, और जहाँ हार जाता वहाँ चोरी होता है। और बिहार की जनता पढ़े लिखा है, जागरूक है, सब समझती है। और नीतीश कुमार एक विकास पुरुष हैं और नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष हैं। वो सपना देख रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं। हाँ, बीजेपी जीतेगी ही। देखिए, वो पहले तो महाठगबंधन है, वो सब अपना अपना ठगने के लिए एगो ठगबंधन बनाया है, समझे ना। वो लाठी पियावन, तेल हिलावन, उस सब समय चला गया। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लगातार राजनीतिक दलों की हलचलें जो बढ़ गई हैं, लेकिन महागठबंधन में इस वक्त जो भगदड़ की स्थिति बन रही है, उसको लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है। इधर मुकेश सहनी है जो ये कह रहे हैं कि साहब, हमको अगर उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सीटों को लेकर लगातार मारामारी देखने को मिल रही है। तमाम लोग, कोई पटना है तो कहीं राहुल गांधी के दफ्तर, कांग्रेस के दफ्तर दिल्ली में अपनी हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का जो बयान आया है, उस पर बिहार के लोग क्या सोचते हैं। क्या तेजस्वी यादव ने यह मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन से बिहार के मुख्यमंत्री। हालांकि इस पर राहुल गांधी और अन्य जो गठबंधन के दल है उनकी सहमति नजर नहीं आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि बिहार में सरकार बनने दीजिए, मुख्यमंत्री बनते ही 20 महीने में हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे अभी जो माहौल बन रहा है? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि साहब सरकार बनने दीजिए, 20 महीने में नौकरी देंगे, लेकिन ये गठबंधन के जो लोग हैं वो तो अभी किसी का चेहरा डिक्लेयर नहीं करे। तेजस्वी, आप कैसे आश्वस्त हो गए हैं कि हम सीएम बनने जा रहे हैं? देखिए, वो पहले तो महाठगबंधन है, वो सब अपना अपना ठगने के लिए एगो ठगबंधन बनाया है, समझे ना। वो लाठी पियावन, तेल हिलावन, उस सब समय चला गया। वहाँ सब जो है कोई कुछ आने वाला नहीं है, वो सब बुझ रहा है कि जीतने वाले हैं नहीं, तो ब्लैकमेलिंग अपने में कर रहा है कि हमको इतना लूटना है, हमको इतना लूटना है, हमको इतना दीजिए, उतना दीजिए, समझे। इसीलिए फंसाया हुआ है। दूसरी बात, नौकरी का, जो आदमी खुद अपने नौवा फेल है, बेरोजगार था। नीतीश कुमार एक ऐसा विकास पुरुष बिहार में है जो हर क्षेत्र में विकास करबे किया, बिजली दिया, रोड बनवाया, घर में नल दिया, शौचालय बनवाया। सुन लीजिए, बच्चों सबको पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया देता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करे। बच्ची सबको ड्रेस देता है, फर्स्ट करती है तो 50,000 रुपया देता है बीए में, साइकिल देता है। अभी महिलाओं को रोजगार के लिए, उठाने के लिए 10,000 रुपया भेज दिया, 2 लाख देगा ये चुनाव बाद। ये सब विकास पुरुष नीतीश कुमार किया हुआ है, और वो विकास पुरुष तेजस्वी को भी रोजगार दिया। अगर नीतीश कुमार उधर नहीं जाते ना तो लोग 22 को सीट पर था। लोग जानता है 2010 में वो जंगल राज को 22 को सीट पर सबमिट कर दिया था। बिहार में आपको पता होगा कि विधानसभा का 10% सीट जिसके पास रहता है वही विपक्ष का नेता होता है, उसके लायक भी जनता नहीं छोड़ा था। तो नीतीश कुमार सदन में बोलते थे, तुम उस लायक भी नहीं हो, हम कृपा मानो कि हम तुमको इस लायक मानते हैं, तुमको मान्यता दे दिए हैं। तो उनको विपक्ष का नेता बनाया, समझे, उनको रोजगार दिया। जो आदमी अपने बेरोजगार था, जिसके पिताजी लैंड फॉर जॉब, जमीन के बदले नौकरी दिया रेलवे में, रेलवे में लैंड फॉर जॉब दिया, वो आदमी क्या नौकरी देगा? बौखा बना रहा लोगों को। अब ये होगा समझ में, सुन लीजिए, वो आदमी प्लानिंग है कि जितना जो घोटाला किए थे ना, वो सब पैसा पकड़ा गया। लालू यादव जेल खट के आ गए हैं, तो सब खत्म हो गया। अब बुद्धि लगाया है कि पूरा बिहार को नौकरी के नाम पर हम आ जाएंगे सत्ता में, अब बिहार का पूरा जमीन में घोटा लेंगे, जमीन में घोटाला कर लेंगे। तो जनता अब जागरूक हो गया है, ईवीएम का जमाना आ गया। कांग्रेस 70 साल जो राज की ना, उसमें एक काम सही की, वही ईवीएम कांग्रेस से लाई है, जान लीजिए, वही विरोध करती है। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चुरवा है, ईवीएम में गड़बड़ हो जाए। हाँ, अब लाया ईवीएम, लाया कौन? ईवीएम कांग्रेस लाया, समझ लीजिए। और ईवीएम सब वोट, जनता जागरूक हो गई, वोट देने लगा, सही चुनाव करने लगा, तो उसको लगता है चोरी है। अब जहाँ कांग्रेस जीता वहाँ चोरी नहीं होता है, वो सही है, और जहाँ हार जाता वहाँ चोरी होता है। ये बताइए आश्वस्त तेजस्वी इतने आश्वस्त कैसे हैं? अभी तो गठबंधन में कहा ही नहीं कि चेहरा कौन होगा। नहीं ना, चेहरा मानता, उस लायक है ये नहीं है। देखिए, उस लायक वो है ये नहीं है कि लोग चेहरा माने। तेजस्वी उस लायक है ये नहीं, वो सब जान रहा है, आपस में ठगने के लिए सब बात कर रहा है। और इस समय जो है ये बैलेट पेपर का चुनाव होने वाला है नहीं, इस समय ईवीएम का होने वाला है। नीतीश कुमार विकास पुरुष को वोट देगा। और सुन लीजिए, जहाँ से आप लाइव खड़े हैं, यहाँ 5वीं बार जनता ने प्रमोद कुमार को जिताया है। तो जो माहौल अच्छा रहता है तभी विकास होता है, समझ लीजिए। वहाँ का विधायक सांसद सही रहेगा तभी कोई भी योजना आएगी तो लागू होगा। सुन लीजिए, अगर वही जंगल राज रहता ना तो सारा योजना रास्ते में रह जाता।
और लोग घोट जाता है। तो अब जनता सब देखी है, हम विकास पर वोट देगी और नीतीश कुमार को फिर से लाएगी। आप क्या कहेंगे? क्या एक मिनट आ रहे हैं? नीतीश कुमार जो है ना उन्हीं का देन थे, उप मुख्यमंत्री बनते ना तो वो भी नहीं बनते, ही। अब मुख्यमंत्री बनने का तो बहुत दूर की बात है, अगर ये नहीं रहते तो वो भी नहीं बनते, बस और क्या। फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं अभी इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा तय नहीं है, जो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश जा रहे हैं और हम आ रहे हैं, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि अभी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि कौन होगा सीएम, अभी और अन्य दल हैं वो तेजस्वी यादव पर सहमति नहीं जता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जाएंगे। देखिए अभी कांग्रेस कहीं से दूर दूर तक कांग्रेस तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मान रही है और न कहीं घोषणा की है कि जो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बिहार का बनेंगे। ये गलतफहमी है और तब तक ये मैनिफेस्टो जारी करते हैं कहा कि जो हर घर से नौकरी देंगे। बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की बजट देख रही है और 3 करोड़ लोगों की नौकरी देना ये तेजस्वी यादव की बस की बात नहीं है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था उस प्रकार से है नहीं, बनावट है नहीं, तो ये नौकरी कहां से देंगे? ये छलावा है, ये उनकी दूरदृष्टि कमजोर है, आंख में मोतियाबिंद हो गया है, टीन का चश्मा पहने और तब बिहार इनको दिखाई देगा कि बिहार कैसा है। अभी बिहार इनको धरातल पर दिखाई नहीं, अभी ये हवा में उड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा हर घर में एक सरकारी नौकर? तेजस्वी कह रहे हैं 20 महीना दे दीजिए, उनको 20 साल दिया, मुझको 20 महीना, लड़का लड़की के लिए एक नौकरी तैयार। कहीं से संभव नहीं है, कहीं दूर दूर तक संभव नहीं है, ये गलतफहमी है और उनकी विचारधारा और नीति जो है बिल्कुल जो है सो उनका गलत के तरफ जा रहे हैं। और बिहार की जनता पढ़े लिखा है, जागरूक है, सब समझती है और नीतीश कुमार एक विकास पुरुष हैं और नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष हैं। दो ही विचारधारा है, एक नीतीश कुमार बिहार में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की है जो विकास पुरुष है। डबल इंजन की सरकार बिहार में बनेगी और फिर भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी से जीतेगी। और एक बात हम बता देना चाहते हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं प्रमोद कुमार और सांसद राधा मोहन सिंह एकदम निष्पक्ष हैं, कोई अपराधी छवि नहीं है, कोई अपराध में कहीं लिप्त नहीं है और न ही अपराध को संरक्षण देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर मोतिहारी में। आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी इतने आश्वस्त कैसे हो गए कि हम इस बार सीएम बनने जा रहे हैं? लेकिन तेजस्वी की इस वाणी से जो उनके संबंधित गठबंधन के दल हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। वो कहाँ से होगा सर? वो नहीं होगा। अब बिहार में 3.5 करोड़ नौकरी कहाँ से दे देंगे? वो 9.5 लाख का तो पेमेंट नहीं हो रहा है, उनके रीजन में था तो 6 महीना साल भर पेमेंट मिलता हो गया। और 3.5 करोड़ नौकरी घर घर पर करेंगे तो 3.5 करोड़ नौकरी ना हो जाएगा, ये तो संभव है ना। लबरई बोल रहे हैं। तेजस्वी तो आश्वस्त है कि इस बार सीएम बनने जा रहे हैं। वो लबरई बोलने से थोड़ा हो जाएगा, मुंह से कहने से थोड़ा हो जाएगा ना। आप क्या कहेंगे, तेजस्वी को इतना यकीन कैसे है कि हम सीएम बनने हैं? गठबंधन के दल तो अभी बोले ही नहीं कि कौन सीएम बनेगा। वो सपना देख रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं। हाँ, बीजेपी जीतेगी ही और मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार। अच्छा, श्योर। हर घर में नौकरी मिलेगी लड़का लड़की। कहाँ से देंगे नौकरी उतना? कहाँ से नौकरी उतना देंगे? तो खाने के लिए देवे नहीं करेंगे तो नौकरी कहाँ से देंगे? एकदम 100% नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा। खोखले वादे करने के तो पुरानी आदत है उनकी, बरसों पुरानी आदत, इसमें नई बात क्या है? अच्छा ये बताइए, ये कैसे यकीन हुआ तेजस्वी को कि मैं ही सीएम बनूंगा? अभी गठबंधन, आपको लगता है कि गठबंधन सीएम बनाएगा? वो बात जो है शेख चिल्ली के सपने की तरह है जो दिन में देख रहे हैं। उनके गठबंधन के जितने दल हैं, किसी एक से कहलवा दीजिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर के चेहरा तेजस्वी यादव हैं, कोई कहने को तैयार नहीं है। कोई कहने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कहलवा दीजिए किसी से, कोई नहीं कहेगा। अगर उनसे सवाल भी किया जाता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे गठबंधन दूसरे दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो चुप हो जाते हैं। मीडिया पूछती भी है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा तो शांत हो जाते हैं, जवाब नहीं देते। इसका क्या मतलब है? तेजस्वी तो कह रहे हैं हम बनेंगे, उनके कह देने से थोड़ी हो जाता है। गठबंधन की सरकार लेकिन आने वाले हैं, वो गठबंधन
के साथ चल रहे हैं, तो अकेले कैसे निर्णय ले सकते हैं? अकेले कहाँ लड़ रहे हैं? पूरे 243 सीट है विधानसभा की, अकेले लड़ रहे हैं वो। तो जब अकेले नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे ये घोषित कर सकते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे? क्या भाई साहब कह रहे हैं कि अकेले तेजस्वी थोड़ी लड़ रहे हैं? तेजस्वी को यकीन कैसे हो गया? गठबंधन से पूछा जाता तो कह रहे हो हमारा कोई चारा देखिए वो इसलिए कह रहे हैं कि वो प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, राजा का बेटा है राजकुमार, उनके समझ गए, चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और बुझते हैं सारा बिहार का मालिक हमारे पिताजी थे जो डेढ़वा के 15 साल रखे और रोजगार एक को देंगे, सबके हाथ में काटा हाथ में फाटा हुए धरा देंगे, यही रोजगार होगा। और गुंडोई जो कैती शुरू हो जाएगा, फिर वो अपहरण लुटकांड, यही रोजगार देने वाले। सरकारी नौकरी मिलेगी भैया, उनके नजर में वही सरकारी नौकरी था उस समय। हाय दादा, सरकार अलग, उनका पूरा जितना जमात था सब रोड पर लोग दौड़े धक धक घर में रहता था। 4 बजे 5-6 बजे के बाद कोई कहीं नहीं निकलता था और आप लोग हैंगा नहीं पूछते। 6 बजे के बाद आप लोग भी धो लेते जगह। आपको लगता है इस बार सरकार नहीं बदल रही है? कंटिन्यू वही रहेगी। नीतीश कुमार जो विकास किया, निस्वार्थ किया है ना, वही कंटिन्यू रहेगा नीतीश कुमार। चलिए, इस बार विकास पे होगी सरकार या फिर अब की बार किसकी सरकार, ये बिहार की जनता तय करेगी। आप इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार से।